राम मंदिर निर्माण को लेकर यदि आपको यह लग रहा होगा कि भाजपा इस पर राजनीति कर रही है और अगले चुनाव में अर्थात 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को फायदा होने जा रहा है, तो यह आपकी नासमझी है, क्योंकि यह इतना छोटा सा मुद्दा है ही नहीं, यह इतना छोटा सा लाभ है ही नहीं जिसे कि कोई सोच सकता है। दरअसल बात की जाए, इसकी असली हकीकत जो है वह इस जड़ में छुपी हुई है कि भारतीय जनता पार्टी अब इसके माध्यम से अपने पार्टी का विस्तार कर रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने विचारों का प्रचार प्रसार कर रहा है और विश्व हिंदू परिषद अपने आप को एक मजबूत इकाई के रूप में पूरी दुनिया में प्रदर्शित करेगा कि हम इतने बड़े आंदोलन करके इतने बड़ा चीज़ पा सकते हैं और इसमें हमारे हिंदुओं के बराबर और बड़े वर्ग का हमें समर्थन मिला। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कहना होगा कि हमने 1915 से स्थापित एक संस्था के रूप में कार्य करते हुए इतनी बड़ी उपलब्धि देश को दी है। तो वहीं भाजपा अब इस बात का प्रचार करेगी कि देखिए, हम जिस अपने एजेंडे में जिस चीज़ को लेते हैं उसे आज या कल करके दिखाते हैं। और यह भी गाएगी हर चुनाव में कि हमने 370 ख़त्म किया, CAA लाया, NRC लाया, इसके बाद राम मंदिर को भी बनाया और आगे भी जो वादा करेंगे या पूरा करेंगे। इसके माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी पूरे देश घूम घूम कर उत्तर भारतीय राज्यों में तो इसका माहौल बन ही चुका है, अब दक्षिण भारतीय राज्यों में भी, तमिलनाडु में, केरल में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, सभी जगह घूम घूम कर इस चीज़ का प्रचार प्रसार करेंगे कि हमने ये उपलब्धि हासिल कर ली है और अब हम देश को राम मंदिर का असली रूप देने जा रहे हैं 22 जनवरी को। बात भगवान की जाए तो भगवान तो वहाँ बहुत पहले से ही थे, मंदिर बहुत पहले भी हुआ करता था, बीच में भले विध्वंस हो गया और उसका फिर मस्जिद बनी, फिर से मस्जिद टूटी, फिर मंदिर बनने जा रहा है। लेकिन भले ही मंदिर या लोकतांत्रिक तरीके से ही बना, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया इस पे, उसके बाद निर्माण हुआ, लेकिन मंदिर जो बना है उसमें भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं के बलिदान को आप नहीं भूल सकते। क्योंकि यदि पूछा जाए किसी से, किसी की पार्टी के लोग या किन किन पार्टी के लोगों ने इसके लिए अपनी जानें दी है, गोली खाई है, लाठी खाई है, तो सारे लोगों का बयान बंद हो जाएगा और यह चुप्पी साध लेंगे। क्योंकि अगर वो नहीं ढांचा ढहा होता तो उस पर मंदिर का निर्माण इतना आसान नहीं होता, क्योंकि और सैकड़ों साल उसमें लग सकते थे मामला के ऊपर आने में। तो वह एक अलग बात है कि वह अलोकतांत्रिक तरीका था जिसे जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन वर्तमान में जो देखिए अब उसके लिए माहौल बन रहा है, अभी पूरे देश में जगह जगह झंडा लग रहे हैं, भीड़ें इकट्ठी हो रही है, सारे जयकारे लगाए जा रहे हैं, पूजा पाठ किया जा रहा है, मंदिरों की सफाई की जा रही है। तो इसके माध्यम से भाजपा इस आंदोलन के लिए इस मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा उससे लोगों को भावनात्मक रूप से जुड़ने के लिए मंदिरों की सफाई के पर लोगों को ध्यान लगा रही है। दीप जलाने के लिए बोला जा रहा है कि सब लोग अपने अपने घरों में दीप जलाएं और उसके माध्यम से उत्तर से दक्षिण तक जोड़ा जाएगा। एक दो और कहानियाँ हैं जिसे आप सुन ले तो ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे झारखंड की एक महिला है जो 30-35 वर्षों से उपवास रख रही थी कि जब तक मंदिर नहीं बनेगा तब तक हम अपना उपवास नहीं तोड़ेंगे। तो इस तरह से देखें तो आप झारखंड के लोगों से, उस आसपास के समूह के लोगों का जो भावनात्मक लगाव होगा कि देखिए अब बन गया। महाराष्ट्र से एक लड़की चलती पैदल चलती आ रही है और अयोध्या तक आएगी, तो यह संदेश जाएगा कि दूसरे धर्म के लोगों की भी आस्था इससे जुड़ी हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या में रैली करते हैं, मुसलमानों के द्वारा भी फूल बरसाया जाता है उन पे। तो यह एक तरह से जो धार्मिक लगाव होता है या धार्मिक वैमनस्यता का विरोध जिसे कहा जाता है वह भी हो सकता है इसके माध्यम से। और इससे सबसे बड़ा फायदा होगा जो सप्त मंडपम बना है, जिसमें जनजातीय समाज का या दलित समाज से जो संत ऋषि आते थे, जैसे महर्षि वाल्मीकि या माता सबरी का जो मंडप बनेगा वो, या महर्षि वाल्मीकि जो दलित समाज से आते थे उनका मंडप बन रहा है, उनकी पूजा की जाएगी, इस माता सबरी की पूजा की जाएगी, माता अहिल्या और गौतम की पूजा की जाएगी। तो इस माध्यम से नारी सशक्तिकरण, जनजातीय सशक्तिकरण, दलित सशक्तिकरण, इन सब चीज़ को एक साथ केंद्रित करके
इन समाज के वोट बैंक में सेंध लगाने की भाजपा कोशिश करेगी, जो अब तक थोड़े बहुत या कुछ हद तक दूर ही रहा था इस संगठन से या पार्टी के नाम पे। तो असली कारण भाजपा का यह है कि हम अपने वोट बैंक को बढ़ाएं, कैडर वोट को बढ़ाएं, संघ के विचारों को फैलाएं, संघ के विचारों के प्रति लोगों की आस्था को जगाएं, पार्टी का जो आस्था है जिन विषय को लेकर उसके प्रति लोगों का ध्यान खींचे, और इसके साथ साथ ही जो संगठन के रूप में कार्य किए जाते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़े, जिससे कि हमें अपने विचारों को फैलाने में या उन तक पहुंचाने में मदद मिले। यही कारण है कि घर घर झंडा लहराया जा रहा है, घर घर भगवा झंडा फहराया जा रहा है, घर घर गली दुकान मोहल्ले में जय श्री राम के नारों के साथ जुलूस निकाले जा रहे हैं, और पूरे देश को राममय माहौल बनाने का पूरे देश में प्रयास किया जा रहा है और हो भी रहा है। और 22 जनवरी तक यह चलेगा। उसके बाद राम मंदिर की स्थापना प्राण प्रतिष्ठा के पश्चात इस चीज़ से थोड़ा बहुत लोग कम उत्साह के साथ फिर लोग पार्टिसिपेट होंगे इस तरह के कार्यक्रम में, आयोजन में, और इस तरह से राम मंदिर का उद्घाटन हो जाएगा। तो भाजपा का असली फायदा यहाँ दिख रहा है, न कि केवल वोट बैंक तक। यदि आप देखें तो धन्यवाद। कैसा लगा आप हमें बताएंगे।